मेरे कुछ बताने से पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। हाल ही में फिलीपींस के मिंडानोआ क्षेत्र में लगभग 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे काफी जान माल की हानि हो गई। कभी आपने सोचा है कि ये भूकंप आते क्यों हैं? इसके आने के वैज्ञानिक कारण क्या है और खासकर ये फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में ही क्यों आते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके। सबसे पहला सवाल, भूकंप क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेटों से बनी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीमी गति से चलती रहती है। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से दूर होती है या एक दूसरे के नीचे धंस जाती है, तब इनके बीच अत्यधिक तनाव पैदा होता है। यह तनाव अचानक मुक्त होता है जब पृथ्वी के अंदर ऊर्जा निकलती है और जमीन कांपने लगता है। इसी घटना को हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप आने के मेनली 3 कारण हैं। सबसे पहला, टेक्टोनिक प्लेटों की गति। दुनिया के अधिकांश भूकंप प्लेटों की गतिविधियों के कारण आते हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती है या खिसकती है, तब प्लॉट लाइन पर दबाव बढ़ता है और अचानक ऊर्जा निकलने से भूकंप आ जाता है। दूसरा, ज्वालामुखीय गतिविधियां। कई बार पृथ्वी के अंदर मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है। इस दौरान होने वाली हलचल भी भूकंप पैदा करती है। तीसरा, मानव गतिविधियां। कुछ मामलों में बड़े बांधों का निर्माण, खनन कार्य या भूमिगत विस्फोट भी छोटे भूकंपों के कारण बन सकते हैं। हालांकि अधिकांश बड़े भूकंप प्राकृतिक कारणों से ही आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, फिलीपींस में ही बार बार भूकंप क्यों आते हैं? फिलीपींस दुनिया का सबसे भूकंप प्रवण देशों में से एक है। यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत अग्नि वलय पर स्थित है। यह दुनिया का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी की कई टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है। इसी कारण यहां अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी घटनाएं होती रहती है। हाल ही में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप भी समुद्र के नीचे प्लेटों की गतिविधियों के कारण ही आया था। दोस्तों, भूकंप प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक जानकारी और सही तैयारी के माध्यम से इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिलीपींस में आया हालिया भूकंप हमें ये याद दिलाता है, पृथ्वी के भीतर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और हमें हमेशा आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल परीक्षा फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें